हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर का वो सवाल करेंगे जिसके अंतर्गत बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई की गणना की जाएगी। सवाल कुछ इस तरीके से है कि एक NaCl का विलयन जिसकी कंसंट्रेशन 1.2% है और एक ग्लूकोज का विलयन जिसकी कंसंट्रेशन 7.2% है। ये दोनों विलयन एक दूसरे के समपरासारी हैं, अर्थात इनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तब NaCl विलयन के लिए I की गणना कीजिए। तो अगर हम NaCl का 1.2% विलयन और ग्लूकोज का 7.2% देखें तो इसके लिए P1V1 इजिकल टू W1/M1 जो मोल को शो करेगा, S इंटू टी। S और T दोनों सॉल्यूशन के लिए सेम होंगे क्योंकि S कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, और T टेम्परेचर है और दोनों सॉल्यूशन एक ही टेम्परेचर एक ही कंडीशन में रखे गए हैं। इसके अंतर्गत बॉन्ड ऑफ फैक्टर I की मल्टीप्लाई करी जाएगी, जबकि इसके अंतर्गत नहीं होगी क्योंकि इसके अंतर्गत NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जो वाटर में सॉल्युबल होकर दो आयन की फॉर्मेशन करेगा, जिससे इसका I का मान कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ग्लूकोज एक कोवेलेंट कंपाउंड है जिसके कारण ये पानी में सॉल्युबल किया जाएगा, तो इसका कोई आयनाइजेशन नहीं होना, फलस्वरूप ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही रहेगा, इसलिए यहाँ इसका I लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल के अंतर्गत कौन कौन सी वैल्यू दे रखी हैं उन सब की वैल्यू हम निकाल के रख देंगे। जैसे 1.2% का मतलब हुआ 1.2 ग्राम ऑफ NaCl इज सॉल्युबल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो B1 का मान 100/1000 यानी कि 0.1 लीटर हो गया, W1 का मान 1.2 ग्राम हो गया और M1 NaCl का मॉलिक्यूलर मास है 58.5 हो गया, Na का 23, Cl का 35.5 जोड़कर 58.5। S और T के मान सेम होंगे। इसी कंडीशन में ग्लूकोज के अंतर्गत देखें तो 7.2 ग्राम इज सॉल्युबल इन 100 ml, B2 की वैल्यू 0.1 लीटर, W2 की वैल्यू 7.2 ग्राम, M2 का मान 180 आएगा। इसका फॉर्मूला ग्लूकोज का C6 यानी कार्बन का 72 हो गया, H12 हाइड्रोजन का 12 हो गया और O6 1696 ऑक्सीजन का हो गया। इन तीनों को जोड़ोगे 180 वेट आ गया। अब हम सवाल के अनुसार अगर देखें तो वो साफ कह रहे हैं P1 का मान P2 के बराबर होगा। अगर हम इस सवाल से P1 का मान निकालें तो B1 इधर पहुंच जाएगा W1/M1 इंटू B1। तो हमने P1 की जगह जे वाला फार्मूला लिख दिया और P2 की जगह जे वाला। W1/M1 इंटू B1 इंटू S इंटू T और I जे आ गया। इसका W2/M2 इंटू B2 इंटू S इंटू T, तो S इंटू T से S इंटू T कट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, I W1 की वैल्यू रख दी, M1 की वैल्यू रख दी, B1 की वैल्यू रख दी, W2 की, M2 की और B2 की, 0.1 से 0.1 कैंसिल हो जाएगा। I की वैल्यू निकालें तो 58.5 इंटू 7.2 अपॉन 1.2 इंटू 180। इसको कैलकुलेशन को हल करेंगे तो लास्ट में 58.5 अपॉन 30 आ जाएगा या 5.85 अपॉन 3 आ जाएगा। 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा 1.95 आ जाएगा, जो I की वैल्यू होगी। I का कोई यूनिट नहीं होता, 1.95 हो गई और 1.95 लगभग 2 के बराबर है, पूरा 2 मान नहीं आएगा। इसका मतलब NaCl का जो टोटल परसेंटेज है वो सॉल्युबल नहीं होता, कुछ ना कुछ सॉल्युबल होने से रह जाता है, तभी इसकी पीक वैल्यू अर्थात 2 प्राप्त नहीं होती, 2 से कुछ कम वैल्यू रह जाती है अर्थात 1.95 के करीब। इसी तरीके के सवाल ऑस्मोटिक प्रेशर से या किसी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आती हैं तो वहाँ I का मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इससे रिलेटेड कोई और न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।